हेलो एवरीवन, इट्स 9 o'clock और अभी हम हॉस्पिटल जाने के लिए निकले हैं क्योंकि आज हमें क्रिशु की वैक्सीन लगवानी थी, 6 month वैक्सीन। सो द थिंग इज़ हमें इंडिया जाने का प्लान था हमारा और हमने सोचा कि थोड़ी सी पहले लगवा लेते हैं हम। 2 वैक्सीन लगनी थी, एक उन्होंने आज लगानी है और सेकेंड उन्होंने हमें राइट डाउन करके दी है कि आप जब इंडिया जाओगे कनाडा से, सो आप वहाँ जाके लगवा सकते हो। नहीं, दर्द नहीं होगा, मैं कह दूंगी आराम से लगाओगे। ये हमारी क्रिशा के तो बिल्कुल पेन मत करना, है ना क्रिशु? ओहो, इधर उधर उधर इधर गिर जाओगे। वेट हमने करवा लिया है क्रिशु का, है ना क्रिशु? अब क्रिशु की वैक्सीन लगेगी। अभी तो तुम खुश हो ले हो, अभी तो पता ही नहीं है। हमेशा प्रतीक ही लगवाते हैं क्रिशु के वैक्सीन, मेरे से तो देखा ही नहीं जाता। मेरे जब इंजेक्शन लगता है वही नहीं देखा जाता, तो ऑफ कोर्स क्रिशा के तो लगते हुए कैसे ही देख सकते हैं। क्रिशा वैसे ज़्यादा रोती नहीं है, जैसे अभी उसके लगी तो वो सिर्फ 2 मिनट के लिए रोएगी एंड देन शी विल बी फाइन। सो क्रिशा बस यहाँ थोड़ी देर रोई, उसके बाद घर जाने के बाद या रास्ते में वो कहीं पर भी नहीं रोई। घर जाने के बाद वो आराम से सो गई थी। मैं जा रही हूँ इंडिया और मेरे पति देव को मुझे इंडिया भेजने की अलग ही खुशी है। कल मैं छोड़ के आ रहा हूँ कल। हाँ, और मैं और क्रिशा जा रहे हैं कल, तो इसलिए वैसे हमारा प्लान आगे जाने का था, बट हमें कल ही जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारी टिकट्स हमें कल अवेलेबल मिली। फिर हमें बेजिनेट वाली नहीं मिल रही थी और क्रिशा भी छोटी है तो मैं उसको इतने टाइम होल्ड नहीं कर सकती अपने हाथ में, इसलिए वी थॉट कि जो भी मिल रही है अभी फिलहाल हम चले जाते हैं। ऐसा ही 10 दिन बाद जाना है, ऐसा ही अभी जाना है, तो यस, लेट्स पैक विद मी। एक दिन में पैकिंग करना नॉट अ पीस ऑफ केक ब्रो, बट प्रतीक ने हेल्प करवाई तो मैनेज हो गया था। क्रिशु भी सो रही थी आके क्योंकि वैक्सीन लगवाने के चक्कर में हमने उसको थोड़ा जल्दी उठा दिया था, तो शी वॉज स्लीपिंग। अगर वो जाग रही हो तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता क्योंकि फिर एक इंसान को तो उसको ही संभालना पड़ता है, तो फिर मेरे अकेले के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता। पहले तो यही समझ नहीं आता कहाँ से शुरुआत करनी है। सो मैं थोड़ी लंबी छुट्टियों पे जा रही हूँ। नहीं, सारे थोड़ी लूंगी तो इतने सारे पर्स थोड़ी लेके जाऊंगी मैं। ये वाला ये मेरे को दीपांशु भैया ने दिया था हमारी एनिवर्सरी पे। ये मैंने खुद के लिए खुद लिया था सेल्फ गिफ्ट। ये तो अच्छा है, ये तो लेना ही पड़ेगा। ये भी सेल्फ गिफ्ट। ये मेरे को किसने दिया था? साहिल? नहीं, रोहित ने एनिवर्सरी पे ही दिया था। ये भी ये दिया था साहिल ने एनिवर्सरी पे। मुझे 3 लेने, अब 3 बता दो कोई। मुझे 3 आ गए। ये नहीं लेगी मैं, ओके, क्योंकि फिर सेम कलर हो जाएगा। तो वो पिंक वाला ले ले। पिंक मैं पिछली बार लेके गई थी। वाइट ले ले। ये ग्रीन ले ले, ब्लैक ले ले। It's too heavy. I think black. ब्लैक ले ले। ऐसा तो मैं पिछली बार भी ले चुकी हूँ। इन दोनों में से बताओ आप। वाइट वाला अच्छा है। वाइट अच्छा है? चलो दोनों ले लेते हैं। ये रख देते। Oh, so much stuff. और अभी तो क्रिशा का तो सारा ही पड़ा है। ऐसे तो क्रिशा कितने छोटू छोटू से ही कपड़े, छोटू छोटू से। Too much clothes. वो एक मीम आती है ना उसकी, गोविंदा की, इतनी खुशी कह रहे इतनी खुशी हो रही है मुझे अपनी वाइफ को भेजने की। इतनी खुशी मुझे आज तक जितनी मुझे इसको जाने की
हाँ तो मेरे को तो है भाई, अपने घर वालों से मिलने की किसको खुशी नहीं होती। Ready to fly. कृष्ण तेरे को इसी में पैक करते हैं। उठ गया कृष्ण, उठ गो कृष्ण उठ गया। अंगड़ाई ले रही है। तेरे को इसी में पैक कर दें। फिट आ गया टूटो। बैग में ही। फिट आ गया, फिट हो गया, फिट हो गया बैग में। कर देंगे मन तेरे को, इसी में ले चलें क्या? ले चलेंगे तेरे को इसी में ले देख रहा है चलें क्या? कृष्ण की कितनी एक्सेसरीज है, कितने हेयर बैंड्स है कृष्ण के पास। इतने तो मम्मा के पास भी नहीं है जितने कृष्ण के पास हेयर बैंड्स है ना कृष्ण? स्ट्रेचिंग कर रहा है कृष्ण। उठ के आई है, उठ के। कल तो जा रहा है। ओ ज्यादा छुप गया। नो प्रॉब्लम। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कपड़े जो जाने थे आप यहाँ से उठेंगे, कृपया करके अपने स्थान ग्रहण करें, अपने पिताश्री की गोद में जाए। मम्मा की गोनी है। तू हंस रहा है, तू हंस रहेगा। गोली हंस रहा है, गोली तो कल हमारे साथ जा रहा है। तो इंडिया जा रहा है ना, सबको बता दो मैं तो कल इंडिया जा रहा हूँ। से हाय एवरीवन। मैं तो अभी उठ के आया, मेरे वैक्सीन लगी थी और मैं सो गया था और मैं अभी उठ के आया हूँ, है ना कृषु? तू उठ के आया ना, अभी उठा है कृषु। कल चलेंगे अब नानी के पास, नानू के पास, दादू दादी के पास, बूजी के पास, मामू के पास, सबके पास, है ना? हैप्पी हो गया कृषु। हंस रहे कृषु तो खुश हो गया है। कृषु तो कुछ हो गया, पापा के पास चल, पापा के पास चल। कृषु के कितने छोटे शूज, स्मॉल शूज। अभी हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। पापा बेटी टाइम। और ये पापा बेटी खुसर फुसर करते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए, पता नहीं क्या खुसर फुसर चलती रहती है पापा बेटी की। Let's go. That's my outfit. So much rush. मन नहीं कर रहा पापा को छोड़ के जाने का? मन नहीं कर रहा? जाना तो पड़ेगा, पापा तो जा ही नहीं रहे साथ। इस टाइम पे बहुत मिक्स्ड फीलिंग होती है, इमोशनल भी, एक्साइटमेंट अपनी फैमिली से मिलने की, इमोशनल प्रतीक को बाय बोलते हुए। मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी इसलिए मैंने वो क्लिप नहीं डाली है इसके अंदर। बहुत भूख लगी है। Ready to fly. Chiku is ready to fly. Welcome to India. कृषु इंडिया आ गए। हाँ फाइनली हम इंडिया पहुंच गए हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। फाइनली 1 साल के बाद अलग ही ग्लो है भाई इंडिया आने के बाद। एक्साइटमेंट देख रहे हो है। सो एयरपोर्ट पे मुझे दी और जीजू और दिविशा लेने के लिए आए थे। दी मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ। और मैं वहाँ की उस टाइम क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके थे ऑलरेडी और बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी। दीदी भी बाहर खड़े और ये हमारी प्यारी सी भांजी है तानी वॉज प्लेइंग विद कृषा। तो हम एक दिन गुड़गांव दीदी के पास ही रुके थे, वहाँ से हम मेरे घर आए हिसार और मैं अपने पापा से मिली। मेरे पापा मुझे नीचे मिलने के लिए आए, मम्मा और अंकित ऊपर थे, तो वहाँ से फिर हम ऊपर गए उनसे मिलने के लिए। ये मेरी मम्मी है, शी वॉज सुपर एक्साइटेड, इमोशनल एंड मैं भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी। ये मेरा भाई है अंकित।
फिर मेरे और कृषा की मम्मी ने पैर लगवाए। आफ्टर ऑल हम दोनों घर की लक्ष्मी हैं। इसके तू इसको ऊपर कर दे, ये अच्छे से सही। ठीक है। उंगलियां नहीं आई। कोई नहीं चलो। सही है, उगला तो बहुत प्यारा बने। हमारे भी तेरा एक ही बने हैं। तेरा कर। अंकित कपड़ा बदल है। अंकित तू नौनी को लियो। मामू के पास चल जा। और उन्होंने बहुत प्यारी सी डेकोरेशन करवा रखी थी घर पे मेरे और कृषा की वेलकम के लिए, नॉट मेरे, कृषा की वेलकम के लिए। एंड कृषा वॉज सुपर हैप्पी, वो बहुत खुश हुई है। ये बलून्स वगैरह देख के उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो बहुत खुश हुई इतनी प्यारी डेकोरेशन देख के। फिर नेक्स्ट डे मुझे मिलने के लिए मेरी बुआ आए थे घर पे, मेरी जो सबसे छोटी बुआ है, और कृषा की नानी। एंड ये मेरी जो दूसरी बुआ है उनके बेटे हैं, मतलब विक्रांत भैया, फिर ये उनका बेटा था कबीर, ये मेरी भाभी है नीतू भाभी, और ये मेरी बुआ जी है, दूसरी बुआ जी सुदेश बुआ जी। और वो सब हमें मिलने के लिए आए। नानी मामी, नानी मामी। एंड ये मेरी जो फ्रेंड थी स्कूल टाइम में हम साथ पढ़ते थे, ये मुझे मिलने के लिए और कृषा को मिलने के लिए आई थी। नाउ शी इज़ अ डॉक्टर। फिर हम अपने स्कूल में गए, मैं डीपीएस में पढ़ती थी। सो ये सब मेरे डीपीएस के फ्रेंड्स थे, हमने रियूनियन की, हम सब मिले। अरमेश, अर्शिया, हितेशी, मानव, उदित, हेमंत, पार्थ, और फिर वो पीछे है जो अंकित है, ये मेरी प्रिंसिपल मैम है हमारे स्कूल की, और हम सब ने ग्रुप फ़ोटो ली। और ये मेरी जो सबसे बड़ी बुआ थी उनका पूरा परिवार है। ये जो सबसे आगे बैठे ये मेरे सबसे बड़े भैया है, विक्की भैया, और फिर वो उनके आगे जो है ममता दीदी, एंड देन प्रीति दीदी, फिर उनके सब बच्चे, किरण भाभी भी थी बट वो साइड में थे इसलिए वो दिख नहीं रहे हैं। एंड हमने काफ़ी सारी बातें की, बातें हम नहीं डाल सकते क्योंकि सम पर्सनल टॉक्स वर गोइंग ऑन। सो या हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, काफ़ी टाइम बाद फैमिली के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। यही तो हम मिस करते हैं कनाडा में। कृषु माशी माँ बाप ने तो मना कर ही नहीं सकते ना गरिमा। किस चीज़ के लिए? एक्टिविटी करे कुछ। हाँ ममता प्रीति और Hello, Prisha. स्माइल। Hello, Prisha. Vashi, Prisha. और ये पापा मुझसे मिलने के लिए आए थे, मेरे फादर इन लॉ। मैं अभी तक अपने मतलब ससुराल गई नहीं थी, तो वो ही कृषु को मिलने के लिए आ गए थे हमारे पास, क्योंकि अभी बहुत गर्मी थी। तो पापा मम्मी बोले कि अभी मत आओ, हम ही मिलने के लिए आ जाएंगे। तो मम्मी तो फिर भी कृषा से हमारे पास रह के जा चुके, तो मिल लिए थे। तो पापा तो अभी तक कृषा से मिले ही नहीं थे, तो इसलिए वो हमसे मिलने के लिए आ गए थे। तो ये बुआ जो पहले मुझे मिलने के लिए आई थी, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो ये सईम उस दिन नहीं आया था, तो ये सईम हमें मिलने के लिए आया था। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस व्लॉग, सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू गाइज।